हे फ्रेंड्स एंड फेलास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द राइडर्स जर्नल्स। आज आ चुका है डे 3 और हम यहाँ से जा रहे हैं बद्रीनाथ। जगह का नाम है पीपलकोट और मैंने कहा था ना मॉर्निंग में व्यू दिखाऊंगा। अभी भी दिखाता हूँ आपको। ये होटल से बाहर का व्यू है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। सामने ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और वो हमारी बाइकें पार्क कर रखी हैं। वो मेन रोड है और हम उस साइड से आए थे और हमें वहाँ जाना है। A few moments later. दोस्तों देखो, ये है व्यू और ये अपनी लैला और सिटी की निम्बस खड़ी है। बस अब वहीं जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम बाइक में बैठे थे और बूंदा बांदी शुरू हो गई है। सुखी हमारे भाई साहब पजामा पहन रहे हैं, हम तो ऑल सेट हैं। बट अभी क्या है, गोबर उतारना पड़ेगा और आगे जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे फिर लगाएंगे। ओके, ट्राई करूँगा कि बाइक से थोड़ा दिखा लूँ, बट बाइक में अगर नहीं दिखा पाया तो उसके लिए भी हम रेडी, सॉरी इन एडवांस में। तो मिलते हैं आपसे आगे। हाँ चलते दोस्तों, जय बाबा बद्रीनाथ। चल ये है हमारे निम्बस राइडर, कतई लेट करते रहते हैं हमको। और यहाँ देखो रास्ता अभी बन रहा है दोस्तों। रास्ता जो है अभी बन ही रहा है यहाँ पे और थोड़े से पैचेस है जो रफ है, तो यहाँ पे थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। बाकी अपने साथ अलकनंदा नदी चल रही है, देखिए नीचे वो रही अलकनंदा। और मौसम तो ख़राब दिख रहा है आगे, बट मैंने कहा छोड़ो यार, ऑन करो गोप्रो। इतने सारे अच्छे व्यू थे, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही मिस कर दिया आपको दिखाना, बट मैंने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। रास्ता देख रहे हो, बंदा थोड़ा शाम को यहाँ पर आया डर जाए। ऐसे रास्ते हैं देखो, पत्थर काट के रास्ता बनाया है ना, ब्यूटीफुल। ओहो ट्रैफिक, पहाड़ों का ट्रैफिक, वाह। इस ट्रैफिक के बाद मिलता हूँ आपको। वाह, मंदाकिनी अलकनंदा है। हाँ अलकनंदा। ट्रैफिक पहाड़ों में ये चीज़ बहुत आम है, खासकर धामों के पास, जो बड़े बड़े धाम है, बिकॉज रास्ता बहुत छोटा होता है और जाने वाले जो वो है अपने श्रद्धालु बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भीड़ तो लगी रहती है। वो देखो वहाँ तक भीड़ चल रही है, वहाँ तक ट्रैफिक लगा हुआ है उस एंड तक। और कोई हैरानी वाली बात नहीं है, अगर हम भी आएंगे ना वापसी में तो हमें भी ये ट्रैफिक मिल सकता है। और वहाँ जाना है। चौड़ा है ना, कितना चौड़ा है।
इतना पतला रास्ता और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी है। और ये अलकनंदा नदी। देख रहे हो आप कैसे रोड काट के बनाया है भाई साहब। है ना मौसम, नदी और पत्थर काट के बनाया है रास्ता। गजब। A few moments later. दोस्तों अभी यहाँ से रह गया है अपना 10 किलोमीटर के आसपास बद्रीनाथ, और बारिश हो रही है तो इसीलिए हम थोड़ा देर रुक गए हैं। सुखिया आ गया जो हमेशा लेट आता है, और थोड़ा चाय वाय पीते हैं फिर चलते हैं आगे, क्योंकि नींद आ रही है पता नहीं क्यों। चलिए फिर। नहीं, ऋषिकेश से पैदल आते हैं। अच्छा, ऋषिकेश तक वहाँ से पैदल आते हैं अपने घर? नहीं, बुलंदशहर से ट्रेन से आते हैं। नहीं, ऋषिकेश में पैदल आते हैं। ऋषिकेश से पैदल आते हैं। कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर? हमको आज 13-14 दिन यहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा दोस्तों अभी यहाँ से थोड़ी चाय वाय पी थी बैठ के वहाँ पे, और बाइक अपनी यहीं पे खड़ी है। बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ गया देख के। पर मैंने आपको कैमरा ऑन किया है कुछ व्यू दिखाने के लिए, देख सकते हो ना। अब ये भी देख लो, अलकनंदा नदी को भी देख लो, अलकनंदा नदी। व्यू देख रहे हो दोस्तों, व्यू। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, बस इधर 2-4 पहाड़ क्रॉस करके चाइना में जाएगा। यहाँ से मेरे ख्याल चाइना बॉर्डर हार्डली 70-80 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ तो यहाँ बर्फ गिरती है, ये बर्फ गिरती है तो जो पिघली नहीं है वो है ये। रास्ता देख के ना मेरा तो मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई ये रास्ता खत्म ही ना हो और अब मैं थक भी ना, और मेरे को मेरा तेल भी खत्म ना हो। ना ही तेल खत्म हो, ना ही रास्ता खत्म हो, और ना ही मेरी छुट्टियाँ। सही बात है। चले जाओ और थके भी नहीं है, चल रहे खत्म हो। हाँ, पैसा भी अगर पेट्रोल खत्म नहीं होगा तो वो भी ये देखो, इधर देख रहे हो, मतलब 2-3 पहाड़ आप क्रॉस करो फिर चाइना आ गया। आई मीन तिब्बत आ गया। 1 hour later. मरना चाहेगा या फिर इसमें उतर के ठंड से मरना चाहेगा। ये लाइन लगी हुई बद्रीनाथ नाम की लाइन लगी हुई है। 5 किलोमीटर लंबी लाइन है भाई, 2 घंटे से लगे हुए हैं।
दोस्तों अभी खड़े हैं हम लाइन में बद्रीनाथ के। यहाँ देखो कितनी स्नो है, देखिए ऊपर ये है स्नो, पीछे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसी लंबी लाइन आगे भी लगी हुई है। हमें आए हुए 2 घंटे हो गए यहाँ पे और 7 तो बज ही जाएंगे। लेट्स सी कब तक ऊपर। A few moments later. बजाने के लिए लकड़ी से बजा रहे थे, डंडे से बजा रहे थे। मैं बजा दूँगा आज से। तो ये था बाबा बद्रीनाथ और हो गया यहाँ पे दर्शन। अब ऐसे निकलते हैं। बहुत टाइम लग गया, बहुत भीड़ थी और 3.5 घंटे लगे ऑलमोस्ट आने में। बारिश चला के रुकी है और यहाँ से अब हम निकलते हैं। ऑब्वियसली मंदिर के अंदर के दर्शन तो कर नहीं सकता, पर जितना हो सका वहाँ तक मैं कैमरा लेके गया था। अभी यहाँ से पार्किंग में चलते हैं, आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ा सा निकल के यहाँ से, कुछ खा लेते हैं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं यहाँ बद्रीनाथ में, हो गए दर्शन अंदर। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया था। दर्शन केदारनाथ के हिसाब से बद्रीनाथ में बहुत कम समय के हुए थे, पर दर्शन हो गए और 4:30 बज गए, हम आए थे 12 बजे। 4.5 घंटे लग गए ऑलमोस्ट। देखो कितनी भीड़ है और आसपास का कुछ व्यू दिखाता हूँ बद्रीनाथ पे। गाइस हो गए बाबा के दर्शन, आ रहे हैं हम वापस अपनी बाइक की तरफ। सुखी की तो खड़ी बस ये रही, अपनी लैला ये रही और व्यू दिखाऊं, ये देखो व्यू, ये व्यू जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे बद्रीनाथ में। अब मिलते हैं सीधे रास्ते में। हालत बहुत खराब बिकॉज हेलमेट गीला है, जूते गीले हैं, कपड़े गीले हैं, सब गीला, आत्मा गीली हो चुकी है यार। तो अब मिलते हैं सीधे रास्ते में जहाँ पे ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक या लंच का, जहाँ पे अपना प्रोग्राम बिठाएंगे। यहाँ से माना पास जाना था पर जा नहीं पाए बिकॉज वेदर ठीक नहीं है और शाम के बज गए 5 और होटल जाने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो कोई और ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू ड्रॉप माना फॉर दिस टाइम। अगली बार आऊँगा तो माना पास जरूर करूँगा फॉर श्योर। चलो मिलते हैं आपसे रास्ते में। दोस्तों देख रहे हो मेरे सामने क्या है, हिमालयाज। जब हम आए थे तब बर्फ स्नो यहाँ पे कुछ नहीं था और अब जब जा रहे हैं तो पूरा हिमालय स्नो से कवर है। वैसी बात है बद्रीनाथ तो चढ़ाई नहीं थी, बट दोस्तों हमें टाइम फिर भी काफ़ी लग गया क्योंकि बहुत बीच यार यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहीं और ही आ गए हैं। बस थोड़ा आगे जाएंगे राइट साइड में जन्नत आ जाएगी। वो देख रहे हो आप, जो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं गोप्रो कितना क्लियर कैप्चर कर रहा है, बट आंखों से देखा होगा जो दिख रहा है ना, बिल्कुल पीले पहाड़ है बिकॉज स्नो है वाइट और पड़ रही सनलाइट। जोशीमठ की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर जोशीमठ मिलेगा, पहाड़ वाला एरिया, खतरनाक एरिया को बाय 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 बद्रीनाथ। अब यहाँ से शुरू होता है जोशीमठ का सफ़रनामा। और जोशीमठ मतलब वही है, मार्केट वाला एरिया आ जाता है तो उतनी शांति या वो नहीं है, भीड़ भाड़ रहेगी। और यहाँ से अपना होटल 35 किलोमीटर है तो लग ही जाएगा 1-1.5 घंटा पहुँचते। चलो मिलता हूँ आपसे थोड़ा आगे, जहाँ के टी पॉइंट पे ब्रेक करेंगे बिकॉज सुखी अभी भी लेट है, पीछे पता नहीं कहाँ है, उसका तो वेट करना पड़ेगा। जोशीमठ 9 किलोमीटर रह गया है, 9 किलोमीटर जोशीमठ। ये है टर्न जिनकी मैं बात कर रहा था, जो बड़े ही खतरनाक लगते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि एक तो बारिश होती है, ऊपर से हमें टर्न लेना होता है, तो ये डेंजरस होते हैं। कमाल की बात यह है जब हम गए थे तब ये सब कुछ नहीं था। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ जोशीमठ। जब मैं सुबह आ रहा था तब मैं आपको दिखा नहीं पाया जोशीमठ कि है कैसी सिटी, तो अभी मैंने इसलिए कैमरा ऑन किया है।
वैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, बट फिर भी ये जो नीचे तरफ पूरा बसा हुआ है जोशीमठ है, ये मेन मार्केट है जोशीमठ की, जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी। क्राउड बहुत है यहाँ पे वैसे, और बड़ी मार्केट है, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। वैसे पीछे तो पूरा कैंट एरिया था, और ये आगे जो है ये मेन जोशीमठ की मार्केट है। आर्मी एरिया ही है, जैसा आपका रानीखेत है वैसा। ये है जोशीमठ, ये है जोशीमठ पूरा। खूबसूरत तो है, मतलब यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैंने भी कोशिश करी थी एक होटल लेने की, पर यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ पे होटल खाली नहीं थे, अदरवाइज मैं यहीं पे रहता। तो दोस्तों आ गए हैं हम वापस अपने होटल में। आज पूरा दिन बाबा बद्रीनाथ को दिया हमने। अभी जिस होटल में बात करते हैं दिन भर की, और मिलते हैं डिनर में। ये रहा अपना स्पॉट।